पति ब्रह्मचारी। जीजा जी को ताई जी इतना मानती थी, उसके बाद भी उन्होंने ये सब किया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं। अच्छा बस बस बस, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा बस। अनिल जीजा जी भी तो अपने ही थे ना, अपने होकर भी उन्होंने पीठ में चाकू घोंपा है। मेरी बेटी का क्या होगा? अदिति के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अदिति हमारी बच्ची है, हम उसका ध्यान रखेंगे, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए, हम सब हैं। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से भाभी घर आ पाई हैं। थैंक यू पापा जी। है ना भाभी? इसने मुझे जेल से बाहर निकाला, मुझ पर लगे सारे इल्जाम मिटाए, मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाई। इसके लिए इसका बहुत एहसान है मुझ पर। भाभी लेकिन आज ईशा बहू ने ये बात तो साबित कर दी कि वो अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा के लिए जी जान पर खेल सकती है। और फिर इसकी इस बात के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए, है ना भाभी? तो आप इनाम के तौर पर उसे पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दीजिए। आप शायद भूल रहे हैं देवर जी कि अपनी पढ़ाई की चुनौती में हार गई है। अगर इस एहसान के बदले अपनी हार को जीत में बदलना चाहती है, ये कभी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं ताई माँ। ताई जी पर मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जाके सबके लिए खाना बना। सुना नहीं सबने? जाओ सब लोग यहाँ से, जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। सब ले जा, इसको भी ले जा। जा बेटा जा। मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तार करो इसे। मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ये सब मैंने ही किया है। अगर मैं शायर या फिलोसोफर होती तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख देती सासू पे। पर फिलहाल इतना ही कहूंगी कि कीमती चीजों को यूं फर्श पे नहीं गिराते। मेरे परिवार को तकलीफ देने के लिए इतना बड़ा खेल रचा है और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। आज से पहले खुद को इतना कमजोर और लाचार कभी महसूस नहीं किया है मैंने। न नदियों का बहाव थम सकता है, न हवा का बहना रुक सकता है और ना ही सूरज कभी कमजोर पड़ सकता है। जो इंसान
अपने परिवार के लिए खुद की जान की परवाह ना करे, वो भला खुद को हारा हुआ या कमजोर कैसे महसूस कर सकता है? कैसे भूल सकता है कि उसके ऊपर उसके परिवार की दुआ और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा से। और मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे होते हुए ताई माँ को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। सूरज, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर उसका है जो इस सब के पीछे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही कहा आपने। इस सब के पीछे जो कोई भी है उसे सूरज को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या कर रही हैं ईशा जी? ये परिवार मेरा भी है, तुम्हारी तरह जवाब मांगने का हक मुझे भी। ठीक है, चलिए आराम से बैठिए पीछे। भाभी, ये देखिए, ये देखिए, ये लड़कियां यूपीएससी एग्जाम पास करके ऑफिसर बनके क्या क्या कारनामे कर रही हैं। हमारी ईशा में भी बहुत टैलेंट है, बहुत सारी संभावनाएं। अब आप ही देख लीजिए कि उसने कैसे सच्चाई का पता लगाया और आपको बिल्कुल बेदाग वहां से निकाल लिया। हमारी ईशा में भी इन लड़कियों की तरह कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। अब जानते हैं देवर जी, पढ़ाई वाली चुनौती हार गई तो उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं भाभी, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी। फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई। फिर भी उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया, चुप रही, हार मान ली। वाह देवर जी, आपके सामने महान बनने का खेल खेला है, मेरी चुगली भी कर दी और आपकी नजरों में बड़ी भी बन गई। नहीं भाभी, मैं कसम खा के कहता हूं कि उस बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। ये तो काव्या ने आपको वो सब करते हुए देख लिया था, लेकिन जब ईशा को काव्या ने ये सारी बात बताई तो ईशा ने काव्या को भी चुप रहने के लिए कहा। आपके गुस्से, आपकी नफरत ने ईशा को आपसे बहुत दूर कर दिया है। उस बेचारी की सही छवि आपको नजर ही नहीं आ रही। आपने जिद में आके उसकी पढ़ाई रुकवा दी, ये तो गलत है भाभी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा के उसे सही दिशा दीजिए और अपनी गरिमा का मान रखिए। उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। माफ कीजिए बाबूजी, पर आज अनुराग सर की वजह से मेरी ताई माँ को ठेस पहुंची है और आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं अपने गुस्से और अभिमान में अनुराग सरला को चोट पहुंचा बैठा। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। मैं वादा करता हूं तुझसे, मैं उससे समझाऊंगा। दोबारा अनुराग ऐसी गलती नहीं करेगा बेटा। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, वादा करता हूं। ठीक है बेटा, अगर तुझे अपने बाबूजी के दिए वादे पर यकीन नहीं है तो तेरा जो जी चाहे कर। मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। बल्कि अभी अनुराग को यहीं बुलाता हूं, यहीं सजा दे उसे मेरी आंखों के सामने। यहीं बुलाता हूं उसे। अनुराग। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। अगर आज मैं यहां से वापस जा रहा हूं तो बस सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरे परिवार की तरफ देखा तो बजरंगबली की कसम चीर के रख दूंगा उसे मैं। अरे बेटा मानता हूं तुझे मैं अपना बेटा, इसलिए तेरी और तेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। भरोसा रख,
दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा। पापा सरासर झूठ बोल के सूरज का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? और हाँ, तेरा वो जीजा, क्या नाम है उसका, अनिल, उसे भी पुलिस के पचड़े से जल्दी छुड़वा दूंगा मैं, वादा है मेरा। चुप हो जा। गलत के खिलाफ चुप रहना ठीक नहीं। मुझे पापा से बात करनी ही होगी, बस बहुत हुआ। रुको सूरज, मुझे कुछ काम है, मैं भी आई। शुचि, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी, फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। ये कुछ भी हारी, मैं हारी। आज ये कैसा दिन दिखा दिया तूने। देवर जी के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। माँ, हाँ, आप क्यों रो रही हैं? माँ, गलती आपकी नहीं है, गलती चाचा जी की है। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई, क्योंकि उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया। माँ, आपने इस घर में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको प्यार किया। चाचा जी ने हमेशा अपनी बहू ईशा का पक्ष लिया और बाकी सबको सुनाया। माँ, आप खुद बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईशा भाभी हमेशा सही और हर कोई हमेशा गलत हो जाता है? माँ, चाचा जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और हम सब ये बात जानते हैं कि ईशा भाभी इस घर में जबरदस्ती टिकी हुई है और इस चक्कर में उनकी फैमिली वाले हमारे फैमिली को निशाना बनाते हैं। हाँ, इन सब में भुगत कौन रहा है? सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? हम लोग, हमारी फैमिली है। माँ, ईशा भाभी के मायके वालों ने अनिल जीजू को, हमारे अनिल जीजू को गलत कामों में फंसा दिया। वरना आप खुद बताओ, आज से पहले अनिल जीजू ने कभी कोई गलत काम किया है? कभी भी नहीं ना। माँ, ईशा भाभी के चक्कर में आपको लॉकअप में जाना पड़ा, आपकी इतनी बदनामी हुई। अनिल जीजू अब भी पुलिस की हिरासत में है और अदिति दी, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। माँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा भाभी की वजह से हुआ है। पैसे पूरे देता हूं ना, तो काम भी पूरा होना चाहिए। फौरन आके मिलो मुझसे गुलाब हवेली पे, अभी के अभी। ऐसे ही आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ना आप मेरे घर में, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सूरज भले ही आपकी बातों में आ जाए, लेकिन मैं ना आपकी बातों में आऊंगी और ना ही कभी आपके इस घर में आऊंगी। सीधी टक्कर लेने आई है अपने बाप से तो सुन गुड़िया, मैं इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। बिसात भी मेरी, चाल भी मेरी और जीत भी मेरी। तू मुझे कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं हरा सकती तू मुझे, क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। अब तक आपका सामना आपकी बेटी से होता था, पर अब आपने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाई है। अब आपका सामना उस परिवार की बहू से होगा, जो ना ही कभी अपने परिवार पर आंच आने देगी और ना ही कभी किसी को अपना भाग्य विधाता बनने देगी।
वरना इस आग को तूने भड़काया है गुड़िया, और अब इस आग की आहुति में तू और तुझसे जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता जलेगा। वापस तो तू आएगी, आएगी तू वापस, और गिड़गिड़ाते हुए आएगी। कभी नहीं। अपने सिंदूर का अपमान करके, अपने ससुराल की मर्यादा लांघ के इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। जी ये क्या है? अरे बेटा, तेरा सपना, तेरा फ्यूचर, तेरी ताई ने तुझे आगे पढ़ने की परमिशन दे दी। अब खूब मन लगा के पढ़। सच पापा जी? पर ताई माँ को मनाया किसने? पापा के अलावा ताई जी से कोई पंगा ले सकता है? पापा ने बनाया। ईशा जी, आज से आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू एक ईमानदार और काबिल अफसर बनेगी। मतलब अब ये छुई मुई हाथ में किताबें लेके कुर्सी तोड़ेगी और मैं घर में बर्तन घिसूंगी। मतलब अब ये ऑफिसर बन जाएगी और मैं घर की नौकरानी। जी ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरे मन से पढ़ाई करूँ। पर भाभी की बुक्स तो जल गई हैं। मतलब भाभी पढ़ाई कैसे करेगी? उनके पास तो बुक्स ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, किताबें और आ जाएंगी। हाँ? हाँ हेलो बंटी, सुन, तुझे एक काम करना है। तेरे वहां होते हुए कैसे किसी और वकील ने गुलाब सिंह के खिलाफ जाकर उस सरला के लिए बेल पेपर्स जमा कर दिए? कैसे? हाँ? जाके पता कर कौन था उस घूंघट के पीछे। जा। पापा जी को पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। नहीं पता चलना चाहिए पापा जी को कि सरला चाची को बेल दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। थैंक यू ईशा जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरे पापा का ख्याल रखा। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरी ताइमा को बचाया। थैंक यू ईशा जी, मेरे परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए। सॉरी ईशा जी, मैंने ये थैंक यू पहले नहीं कहा। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरे परिवार के लिए मुसीबतों से लड़ा और उनके हौसले बनाए रखा। धन्यवाद ईशा जी, आप मेरे परिवार के साथ हर मुसीबत में खड़ी रही। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। थैंक यू ईशा जी, आपने ताई माँ को बचा लिया और मैं बेवकूफ अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाया। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी
ऐसा जादू कैसे हो गया तुम पे? मतलब लड़ाकू पति ब्रह्मचारी, प्यारा पति ब्रह्मचारी, कब से थैंक यू बोल रहे हो मुझे, मेरी तारीफ कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करता, हाँ? प्यार से बात नहीं करता, हमेशा लड़ाई झगड़े ही करते रहते। कुछ भी कह रही हैं आप। खुद सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। खैर जो भी हो, पर बड़े क्यूट पति ब्रह्मचारी लगते हो जब प्यार से बात करती। सुनाई दे रहा है ना आपको कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हाँ? क्या? ये क्यूट सा स्माइल देना बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए। क्या मेरा पति ब्रह्मचारी कभी रोमांटिक भी हो सकता है? हाँ? लो, शुरू हो गया पति पुराण। अरे मुझ पर नहीं, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर। समझ रही हैं? बहू बनना है तो सुबह 4:30 बजे उठ के पहले पढ़ाई कीजिए। ऋतु की चाची बनने के लिए पढ़ाई करके टेस्ट पास करना होगा। अच्छी पढ़ाई होगी तभी टेस्ट पास कर पाएंगी आप। सबसे पहले आपका रोज शाम को टेस्ट होगा। सूरज, मैं तो मेरी बहुत फिक्र है। फिक्र तो है आपकी ईशा जी, इसलिए आज आपको अपनी अमानत, सालों की मेहनत सौंपने जा रहा हूं। नहीं पढ़ाई लिखाई करना ना ठीक है, तो ये बोको क्यों ला कर रखा था? मैं बस गुंडा है, गुंडा। मैं गुंडा। ये बात मैं पहले मान चुका हूं। अगर तू वाकई गुंडा है तो चला गोली मार अपने बाप को।